नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है विशेषण। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर प्रश्न में आता है विशेषण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए या विशेषण शब्द का अर्थ क्या है? विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता। परिभाषा देखते हैं। वे शब्द वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनको क्या विशेषण कहते हैं? राम एक अच्छा लड़का है। लड़का क्या है? संज्ञा। लड़का कैसा है? अच्छा है। तो संज्ञा की विशेषता किसने बताई है? अच्छा ने। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। नीला आकाश। आकाश कैसा है? नीला। तो आकाश की विशेषता किसने बताई है? नीले ने। नीला हमारा विशेषण हो गया। काला घोड़ा। घोड़ा कैसा है? काला। विशेषण क्या हो गया? काला। छोटी लड़की। लड़की कैसी है? छोटी। विशेषण क्या हो गया? छोटी। विशेष्य। जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होते हैं। ये प्राय संज्ञा व सर्वनाम शब्द ही होते हैं। जैसे लड़की, घोड़ा, पुस्तक, आकाश आदि। प्रविशेषण। प्रविशेषण हमेशा विशेषण से पहले आता है। प्रविशेषण क्या होगा? हमेशा विशेषण से पहले आएगा। विशेषण के प्रकार के हम पढ़ेंगे, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वैसे विशेषण के 4 प्रकार ही पढ़ाए जाते हैं और अन्य प्रकार भी होते हैं जिसमें व्यक्तिवाचक होते हैं। व्यक्तिवाचक से क्या क्वेश्चन बनते, तो आज हम क्या है कि 4 प्रकार के साथ में अन्य व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में भी जानेंगे। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण और अन्य व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार के बारे में या इनकी विशेषताओं के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। वह बहुत भला व्यक्ति है। तो भला क्या है? गुण है ना? भला है, अच्छा, ये किस में आ जाएंगे? गुण में आ जाएंगे हम। बुरा है, बेकार है, उसके क्या? दोष में आ जाएंगे। कुछ गुणवाचक विशेषण के शब्द इस प्रकार है। जो गुणवाचक गुण दोष है उसके अंदर अच्छा, बुरा, झूठा, सच्चा, मूर्ख ये शब्द आ जाएंगे। रंग के अंदर लाल, काला, पीला, हरा ये शब्द। दशा में स्वस्थ, अस्वस्थ, बूढ़ा, अमीर, गरीब ये सब आ जाएंगे। आकार छोटा मोटा ये। स्वभाव के अंदर शांत स्वभाव है, हंसमुख स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, ये सब क्या गुणवाचक विशेषण में आते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसको क्या कहेंगे हम? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक है निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि इसके अंदर संख्या निश्चित होती है। जैसे 3 बच्चे निश्चित संख्या है, 4 आदमी निश्चित संख्या है। जैसे राम कक्षा में प्रथम स्थान पे है, तो क्या प्रथम स्थान पर है? क्या निश्चित निश्चित संख्या है। ठीक है, संख्या कौन सी है? प्रथम है, निश्चित है। कक्षा में 40 छात्र बैठे हुए हैं, निश्चित है 40 हैं। ठीक है, 40 इनकी संख्या है। राधा ने 2 गांवों का निरीक्षण किया, तो संख्या में क्या है? 2 गांव हैं, ये निश्चित है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक हो गए। अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ सेब, कुछ संतरे, इनके अंदर कई, कुछ, बहुत, सभी ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग शोर मचा रहे हैं। शोर तो हो रहा है, शोर मचा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ क्या है कि कितने हैं वो पता नहीं है।
कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं। कक्षा में छात्र तो हैं पर कितने हैं वो पता नहीं। तो क्या अनिश्चित हो जाएगा ये। ठीक है। कक्षा में थोड़ा काम बाकी है। काम तो बाकी है, कितना है वो पता नहीं, तो अनिश्चित हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण। यह विशेषण जो नाप तोल अथवा मात्रा के बारे में ज्ञान करवाते हैं इनको क्या कहते हैं हम? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषणों को दो भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जैसे 4 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, 2 तोला सोना। इसमें क्या है कि जो अगणनीय संख्याएं होती हैं, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, उनको क्या किए इसमें प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित संख्यावाचक, जरा सा दूध, पहले तो क्या दूध की क्वांटिटी हो रही थी, 10 लीटर दूध, 20 लीटर दूध, अगर जरा सा दूध कंफर्म नहीं है तो क्या अनिश्चित हो जाएगा। हमको किसी चीज के बारे में पूरा नहीं पता तो वो क्या अनिश्चित हो जाती है। ठीक है। थोड़ा सा पानी, पानी तो यहाँ पर थोड़ा सा कितना है ये पता नहीं है, तो अनिश्चित परिणामवाचक। कुछ पानी, कुछ चीनी, कम दूध, कम दूध है, कितना कम दूध है पता नहीं है, तो अनिश्चित परिणामवाचक। ज्यादा, बहुत, अधिक, जरा, थोड़ा आदि इन शब्दों का प्रयोग हम अनिश्चित परिमाणवाचक में करते हैं। सर्वनामिक विशेषण, ये इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें यह वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इस पुस्तक को पढ़ो, इस घर में कौन रहता है, इस किताब को बेच दो। आगे चलें, क्लियर। व्यक्तिवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर, क्या वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जुत्ती, क्या जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया आदि। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का वर्णन किया जाता है, जो सामान्य बात होती है उसी का वर्णन किया जाता है मूल अवस्था में। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, सामान्य बात है। सीता अच्छा गाती है, सामान्य बात है। तो इसमें क्या सामान्य बात होगी। दूसरे पे है उत्तरावस्था, जब दो संज्ञा सर्वनाम की आपस में तुलना की जाती है उसे उत्तरावस्था कहते हैं। इसमें क्या होंगे, या तो दो संज्ञा होंगे या दो सर्वनाम होंगे, उनकी आपस में क्या तुलना की जाएगी। राम श्याम से सुंदर है, राम की श्याम से तुलना की गई है, तो ये क्या उत्तरावस्था है। आकार में रामायण से महाभारत बेहतर है, मतलब बड़ा है, तो यहाँ पर रामायण महाभारत की क्या है, तुलना की गई है। तो जिसकी तुलना होगी दो संज्ञा सर्वनाम में वो क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा। उत्तमावस्था, जब दो या दो से अधिक संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलना करके एक को श्रेष्ठ दूसरे को गौण या बुरा बताया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे महेश सब छात्रों में श्रेष्ठतम है, जो महेश है केवल वही श्रेष्ठ है, बाकी सब श्रेष्ठतम नहीं है। तो महेश को क्या बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है, बड़ा बताया गया है। राम सबसे चतुर है, राम को ही चतुर बताया गया है, बाकी किसी को चतुर नहीं बताया गया है। तो जिसमें एक को श्रेष्ठ बताया जाए और बाकी को बुरा बताया जाए या छोटा बताया जाए वो क्या हो जाएगी, हमारी उत्तमावस्था हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं
हमने क्या सीखा? इनमें कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। काला, लंबा, 50, छोटा। रूप, रंग, आकार। ये रूप में गया, ये आकार में गए, यही नहीं है 50। कई लोग आए थे, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? कई लोग आए थे, ठीक है। कई किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक या गणनावाचक? तो क्या कई थे? क्या थे? कई लोग आए थे, पता ही नहीं कितने आए थे। निश्चित थोड़ी ना है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, क्रिया कहेंगे, विशेषण कहेंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उनको विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। गुणवाचक विशेषण है कम, अधिक, वह, भला। क्या होगा? भला। गुड। क्या है कि गुण दोष, गुण में आता नहीं, भला इंसान है, दोष में बुरा इंसान है। फोर्थ, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, क्रिया कहेंगे, कहेंगे प्रविशेषण कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं हम? प्रविशेषण कहते हैं। कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए हैं, कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित प्रमाणवाचक या कोई नहीं? कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए हैं, कौन सा विशेषण है? निश्चित है संख्यावाचक, ठीक है। संख्या भी है और निश्चित भी है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 10 केला, 20 सेब, 5 लीटर पानी, 3 गांव। निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, संख्यावाचक। वेरी गुड। 5 लीटर पानी, बहुत बढ़िया भाई। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं, इनमें कौन सा विशेषण है? कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं, इनमें कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक या निश्चित संख्यावाचक? कक्षा में कुछ कुछ छात्र बैठे हुए हैं, बताओ। निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ छात्र हैं, क्या है? कुछ छात्र हैं, क्वांटिटी थोड़ी ना दी हुई है। अनिश्चित संख्यावाचक होगा आंसर। व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है, नहीं है। बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूती, उदयपुर। उदयपुर, बहुत बढ़िया। अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण 2 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, दो तोला सोना, बहुत घी। अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित
परिमाणवाचक बहुत घी। ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है थोड़ा सा दूध, कम चीनी, जरा सा पानी, 3 संतरे। क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ना भाई। हम्म। निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर 3 लीटर दूध है। ठीक है, 3 लीटर दूध। अब बताओ, थोड़ा सा दूध, कम चीनी, जरा सा पानी, या फिर 3 लीटर दूध। अनिश्चित परिमाणवाचक 3 लीटर दूध। क्लियर? यार, वो तो फ्लो में बोला था भाई, 3 मात्रा। 3 मात्रा थोड़ा ना होती है। वो तो प्लुत शोर में समझाने के लिए बोला था कि 3 गुना टाइम लगता है। हम्म, ये आप लोगों का होमवर्क। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।